नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश धन धन तेरस में। मैं हूं आपके साथ नितिशा बंसल। आज धनतेरस को लेकर बाजारों में काफी चहल पहल है। लोग मान्यता अनुसार अपने अपने घरों के लिए कुछ न कुछ खरीद रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा खरीदें जो आपके लिए शुभ हो? कौन से मुहूर्त में क्या खरीदें और कैसे आपके घर लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इन तमाम बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। साथ ही इस पूरी चर्चा के दौरान हम आपको कई प्रमुख शहरों के बाजारों का हाल भी बताएंगे। आज के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा सदियों से हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में चली आ रही है। माना जाता है कि आज के दिन इनकी खरीदारी करने से घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। धन्वंतरी को हिंदू धर्म में देवताओं का वैद्य माना जाता है। ये एक महान चिकित्सक थे जिन्हें देव पद प्राप्त हुआ। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार समझे जाते हैं। इनका पृथ्वीलोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती लक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का जन्म धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन इन्होंने आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। इन्हें भगवान विष्णु का रूप कहते हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में से एक में जलूका और औषध तथा दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। इनका प्रिय धातु पीतल माना जाता है। इसीलिए धनतेरस को पीतल आदि के बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। इन्हें आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य आरोग्य का देवता कहते हैं। इन्होंने ही अमृतमय औषधियों की खोज की थी। इनके वंश में दिवोदास हुए, जिन्होंने शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विद्यालय काशी में स्थापित किया, जिसके प्रधानाचार्य सुश्रुत बनाए गए थे। सुश्रुत दिवोदस के ही शिष्य और ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे। उन्होंने ही सुश्रुत संहिता लिखी थी। सुश्रुत विश्व के पहले सर्जन यानी शल्य चिकित्सक थे। दीपावली के अवसर पर कार्तिक त्रयोदशी धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। कहते हैं कि शंकर ने विषपान किया, धन्वंतरी ने अमृत प्रदान किया और इस प्रकार काशी कालजयी नगरी बन गई। आयुर्वेद के संबंध में सुश्रुत का मत है कि ब्रह्मा जी ने पहली बार 1 लाख श्लोक के आयुर्वेद का प्रकाशन किया था, जिसमें 1 सहस्त्र अध्याय थे। उनसे प्रजापति ने पढ़ा, तदुपरांत उनसे अश्वनी कुमारों ने पढ़ा और उनसे इंद्र ने पढ़ा। इंद्रदेव से धन्वंतरी ने पढ़ा और उन्हें सुनकर सुश्रुत मुनि ने आयुर्वेद की रचना की।
भाव प्रकाश के अनुसार आत्रेय प्रमुख मुनियों ने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर उसे अग्निवेश तथा अन्य शिष्यों को दिया। इसके उपरांत अग्निवेश तथा अन्य शिष्यों के तंत्रों को संकलित तथा प्रतिसंस्कृत कर चरक द्वारा चरक संहिता के निर्माण का भी आख्यान है। वेद के संहिता तथा ब्राह्मण भाग में धन्वंतरि का कहीं नामोल्लेख भी नहीं है। महाभारत तथा पुराणों में विष्णु के अंश के रूप में उनका उल्लेख प्राप्त होता है। उनका प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के बाद निर्गत कलश से अंड के रूप में हुआ। समुद्र के निकलने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि लोक में मेरा स्थान और भाग निश्चित कर दें। इस पर विष्णु ने कहा कि यज्ञ का विभाग तो देवताओं में पहले ही हो चुका है, अतः यह अब संभव नहीं है। देवों के बाद आने के कारण तुम ईश्वर नहीं हो, अतः तुम्हें अगले जन्म में सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम लोक में प्रसिद्ध होंगे। तुम्हें उसी शरीर से देवत्व प्राप्त होगा और द्विजातिगण सभी तरह से पूजा करेंगे। तुम आयुर्वेद का अष्टांग विभाजन भी करोगे। द्वितीय द्वापर युग में तुम पुनः जन्म लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वर के अनुसार पुत्र काम काशीराज धन्व की तपस्या से प्रसन्न होकर अब्ज भगवान ने उसके पुत्र के रूप में जन्म लिया और धन्वंतरि नाम धारण किया। धन्व काशी नगरी के संस्थापक काश के पुत्र थे। वैदिक काल में जो महत्व और स्थान अश्वनी को प्राप्त था, वही पौराणिक काल में धन्वंतरि को प्राप्त हुआ। जहां अश्वनी के हाथ में मधु कलश था, वहीं धन्वंतरि को अमृत कलश मिला। क्योंकि विष्णु संसार की रक्षा करते हैं, अतः रोगों से रक्षा करने वाले धन्वंतरि को विष्णु का अंश माना गया है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी, जो कि हमें धनतेरस का महत्व बताएंगे। साथ ही अगर आपके मन में भी धनतेरस को लेकर कोई सवाल हो तो आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463227 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि हम आपको अलग अलग शहरों में, बाजारों में जो रौनक है, धनतेरस की जो धूम मची हुई है, वो भी सब दिखाएंगे। और इसके लिए हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों में मौजूद हैं। लखनऊ से हमारे साथ अभिषेक सिंह जुड़ेंगे और इसके अलावा देहरादून के पलटन बाजार से सौरभ भाटिया हमारे साथ हैं। जयपुर के बड़ी चौपर बाजार से सचिन शर्मा हमारे साथ मौजूद है। तो तमाम ये हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। और चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि लखनऊ में क्या रौनक है धनतेरस के मौके पर। अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही बाजारों का हाल ऐसा है कि जैसा लग रहा है कि मेला लगा हुआ है। मेरे ठीक पीछे अपना कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि किस तरह से यहां पर बाजारों में भीड़ उमड़ी हुई है। हम लोग लखनऊ के भूतनाथ मार्केट में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से उमड़े हुए हैं। किसी मेले की तरह लग रहा है पूरा बाजार। और क्योंकि धनतेरस का त्योहार है तो हर वर्ग का व्यक्ति यहां पर आया है अपनी अपनी जेब के हिसाब से धन लक्ष्मी को खुश करने के लिए। उस पूजा में, उस
गहने को, उस जेवर को या उस खरीदे हुए चम्मच, कटोरी या जो भी वो लोग खरीदते हैं इस त्योहार के दिन, उसको शामिल करने के लिए। और यहाँ लगातार लोगों की भीड़ उमड़ती ही जा रही है। पिछले आधे घंटे से हम लोग यहाँ मौजूद, तो बिल्कुल लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हर हुए हैं। तरह। और अमितेश हमारे साथ लखनऊ से यहाँ पर थे, जो बता रहे थे किस तरीके की धूम बाजारों में मची हुई है, किस तरीके की रौनक हमारे बाजारों में बनी हुई है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि देहरादून के पलटन बाजार से भी हमारे साथ सौरभ भाटिया जुड़े हुए हैं। सौरभ भाटिया से हम बातचीत करेंगे। सौरभ, देहरादून में कितनी रौनक मची हुई है, कितनी धूम बाजारों में है, कितने लोग बाजार में पहुंच रहे हैं, क्या कुछ खरीदारी ज्यादातर की जा रही है? नितिशा, मैं आपको बता दूं कि जो देहरादून का पलटन बाजार है वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजधानी देहरादून का दिल है। और यहाँ पर जो है हर वर्ग का आदमी आता है। और धनतेरस का जब पावन पर्व है तो हर आदमी अपने अपने तरीके से यहाँ आता है, अपनी जेब को देखते हुए यहाँ पे आता है, क्योंकि महंगाई की जो मार है लगातार जो लोगों पे पड़ रही है, तो उसको देखते हुए त्योहार मनाना बिल्कुल जो है लाजमी है। लोग जो है किसी भी त्योहार को छोड़ना नहीं चाहते, मिस नहीं करना चाहते, तो लोगों के अंदर जो है इसको लेकर काफी उत्साह रहता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लोग जो है अभी भी बाजारों की तरफ जो है उमड़ रहे हैं। हालांकि पूजा का जो है लगभग ये कहा जा सकता है कि समय हो चुका, लोग जो पूजा की तैयारी कर रहे हैं, घरों में जो है पूजा पाठ की जो बिल्कुल तैयारी हो। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लोग जो है पलटन बाजार और वो तमाम बाजारों की तरफ जो है अपना रुख कर रहे हैं। जी नितिशा। बिल्कुल, तो तमाम बड़े बाजारों में रौनक है धनतेरस के मौके पर। साथ ही साथ चलिए अब राजस्थान की भी सैर कर ली जाए। जयपुर के बड़ी चौपर बाजार में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, ये हमें बताएंगे सचिन शर्मा। सचिन, जयपुर के बाजारों में कैसी रौनक है? देखिए नीचे मैं आपको बता दूं कि जो जयपुर की सजावट है वो पहले वैसे ही पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से यहाँ की सजावट को देखने के लिए आते हैं। इस वक्त हम लोग जो है जोरी बाजार में खड़े हैं, बड़ी चौपड़ के पास में जोरी बाजार है। आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छी रौनक हो रखी है, पूरे बाजारों में रोशनी ज्यादा है। मैं अपने कैमरामैन को भी कहूंगा कि किस तरह से पूरे जयपुर को सजाया गया है। एक बार एक झलक आपको दिखा दें कि किस तरह से पूरे जयपुर को अच्छी तरह से सजाया गया है। ये सजावट जो है आज धनतेरस से शुरू होती है और दिवाली बाद भैया दूज तक ये जो रौनक है चलाई जाती है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सजावट पूरे जयपुर में की गई है। सजावट के लिए खास व्यवस्था की जाती है। अलग अलग व्यापार मंडल जो है इस सजावट को तैयार करने के लिए काफी महीनों पहले शुरू कर देते हैं। मुख्य दरवाजे यहाँ बनाए जाते हैं। दुकानों के बाहर जो है एक अलग तरह का माहौल देखने को मिलता है। धनतेरस होने की वजह से आज भीड़ भी अच्छी खासी है, क्योंकि आज ये माना जाता है कि धनतेरस को धन कुबेर का दिन माना जाता है। इस दिन लोग जो है कुछ ना कुछ खरीदारी करने की कोशिश करते हैं। चांदी के सिक्के, सोने के जेवरात या बर्तन, इनमें से कोई ना कोई चीज जो है लोग खरीदने की कोशिश करते हैं। हमारे कैमरे के माध्यम से शायद अभी हमारे दर्शकों ने देखा है कि किस तरह की सजावट जो है पूरे जयपुर शहर में की गई है। सजावट को देखने के लिए जो है बाहर से भी लोग आते हैं, विदेशी सैलानी भी जो है काफी सजावट देखने के लिए आते हैं। और जिस भी दुकान के बाहर से लोग निकलते हैं उस दुकान के बाहर कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल सजावट की जाती है, उसको देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत नजारा जयपुर का नजर आ रहा है और जो तस्वीरें हमने देखी उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी बहुत पसंद आ रही होंगी। लगातार आप सभी हमारे साथ बने रहे, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य जी भी मौजूद है, तो आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी से बातचीत कर लेते हैं। आचार्य जी, आज के दिन ज्यादातर लोग बर्तन खरीद लेते हैं या फिर सोने चांदी का काफी चलन है, तो ये जो चलन है ये कहां से शुरू हुआ है? बर्तनों का क्या महत्व धनतेरस के दिन है? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। ये आम व्यक्ति के लिए कौतूहल का विषय है कि ये ऐसा क्या पर्व है या इस पर्व में ऐसा क्या महात्मा है कि इसमें बर्तन अवश्य खरीदे जाते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने भी सारी कथा सुनी कि आज की ही तिथि में समुद्र मंथन के दौरान जब महर्षि धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो उनके हाथ में एक पात्र था जिसमें अमृत था। तो वो जो अमृत कलश था उसके लिए फिर देवताओं में और दानवों में महायुद्ध हुआ, महासमर हुआ, जिसकी लीला भी हम जानते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अप्सरा स्वरूप लेकर के सबको समान रूप में इस अमृत का वितरण करता हूँ, तो उन्होंने अमृत पान कराना आरंभ किया। तो तब से ये भ्रांति या यूं कह लें कि ये मान्यता हमारे इस समाज में स्थापित हो गई, हमारे संस्कारों में स्थापित हो गई कि आज की तिथि में आप जो बर्तन खरीद के लाते हैं उसमें कहीं ना कहीं उस धातु में या जो आप कीमती धातु खरीदते हैं
उसमें कहीं ना कहीं अमृत का कोई संबंध होता है, कुछ ऐसा कहीं ना कहीं एक संयोग बना होता है कि उस धातु को लेकर के आने से, उस बर्तन, उस पात्र को लेकर के आने से, और उस जो आम प्रचलन है वो ये है कि जब आप बर्तन खरीद के लाते हैं उस नए बर्तन में ही आज जो है शुभ मुहूर्त में महालक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की उनको स्थापित करके पूजा करते हैं। तो आज का ये जो महत्व है वो इसीलिए है कि पात्र खरीदते हैं, ये मान करके पात्र खरीदते हैं कि ये वही अमृत कलश वाला पात्र है जो धन्वंतरी देवता अपने हाथ में लेकर के पृथ्वी पर प्रादुर्भाव उनका हुआ था, वो जन्म लिए थे। और ऐसा मानते हैं कि इस पात्र के प्रयोग से या इस धातु के आपके घर में आगमन से आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, और उसके साथ साथ क्योंकि धन्वंतरी देवता जो है वो आरोग्यता के देवता है, रोग नाश के देवता हैं, देवताओं के चिकित्सक कहे जाते हैं, तो उस पात्र को खरीद के लाने से ऐसा मानते हैं कि आपके परिवार में, आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का रोग, दुख, कष्ट और संताप नहीं रह जाएगा। हर प्रकार के दुखों के निवारण के लिए इस पात्र को खरीदना, बर्तनों को खरीदना हमारे संस्कारों में चला आ रहा है। ये एक ऐसा अवसर होता है कि हर व्यक्ति साल भर इंतजार करता है और हर गृहिणी जो है अपने आवश्यकता की चीजें इंतजार करती रहती है कि आज तो मुझे एक टोस्टर जरूर लेना है, आज तो मुझे एक पतीला जरूर लेना है अपने घर के लिए। साल भर इसकी तैयारी होती है। तो यूं कह लें कि इस संस्कार का प्रभाव हमारे जीवन में इतना गहरा पड़ा है, और ये बहुत अच्छा भी है जब आप अपनी आवश्यकता की चीजों में अभिवृद्धि कर सकते हैं। यूं तो आप साल भर खरीदते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है लेकिन धातु के नाम पे हम एक चम्मच ही खरीदेंगे जरूर, धातु खरीदना है। तो धातु खरीदने के पीछे तात्पर्य यही है कि आप जो कुछ भी खरीदते हैं वह निवेश शुभ हो, और आज की तिथि में उस धातु का आगमन आपके घर में, आपके परिवार में सुख, सौभाग्य और आरोग्यता को लेकर के आए। जी बिल्कुल। तो ये त्योहार न केवल सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ है बल्कि आरोग्यम से भी जुड़ा हुआ है, आरोग्य से भी जुड़ा हुआ है। आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि कुछ न कुछ धातु खरीदा जाता है और हमारी संस्कृति में, हमारे धर्मशास्त्रों में हर चीज के लिए एक नियम जरूर बना हुआ है। तो क्या ऐसा भी कोई नियम है कि कितनी मात्रा में हमें खरीदना चाहिए? क्या राशियों के अनुसार या फिर ग्रह नक्षत्रों के अनुसार कुछ ऐसा दिया हुआ है हमारे शास्त्रों में? देखिए, निश्चित तौर पे राशियों के अनुसार जरूर आप कर सकते हैं। हर दिन का जो राशि चक्र होता है उसके अनुसार किसी तत्व की प्रधानता होती है, उसके अनुसार ही किसी व्यक्ति को शॉपिंग करनी चाहिए, ये जरूर है। लेकिन जो बहुमूल्य धातु हैं उसके लिए ऐसी कोई बाध्यता हमारे शास्त्रों में नहीं है, ना खरीदने के लिए है ना किसी को दान देने के लिए है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार, जिसकी पॉकेट अलाउ करती है, आज लोग सोना, चांदी, हीरा मोती भी खरीद रहे हैं, और जिसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है वो छोटे बर्तन भी खरीदता है। वो कोई भी एक चीज, कोई भी धातु के नाम पर एक स्टेनलेस स्टील का चम्मच ही खरीद ले। तो जिसका जैसा सामर्थ्य होता है वो उस तरीके की शॉपिंग करता है। महंगे धातु में, कीमती धातु में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि ये जो आप खरीद रहे हैं ये आज की तिथि में किया गया एक बहुमूल्य निवेश भी है। तो कुल मिलाकर के आपने पैसे तो दिए लेकिन आपने उस मोल की धातु खरीद करके, कीमती धातु खरीद करके अपने घर में रख लिया। तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को, आपके परिवार को एक सुरक्षा की भावना भी देता है, क्योंकि आपने किसी चीज में निवेश किया है। तो घर की गृहिणियां भी इसमें बहुत स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं। वो अपने पतियों पर दबाव डालती हैं कि नहीं, आज तो कुछ सोना जरूर खरीदना है, क्योंकि उसका कारण ये कि ये सोना जो है आज की तिथि में खरीदा गया सोना, वो आपके परिवार में शुभत्व लेकर के आएगा, लक्ष्मी के आगमन को लेकर के आएगा। आज ये जो तिथि होती है धन त्रयोदशी, ये बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। तो इस तेरस में किसी भी तरीके के धातु में आप निवेश करें, हर प्रकार से आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जी आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि सोना अक्सर लोग खरीदा करते हैं, और आप लगातार हमारे साथ बने हुए दर्शकों को आचार्य जी ने ये भी बताया कि राशि अनुसार कौन कौन से धातु आपको खरीदने चाहिए, ये भी हमारी खास पेशकश में आचार्य जी बता चुके हैं। लेकिन आचार्य जी, क्या कोई ऐसी धातु है जो कि खरीदना सभी के लिए शुभ होता हो? क्या सोने को अगर खरीदे लोग तो वो शुभ होगा सभी के लिए? जी बिल्कुल, ऐसा मात्रा में खरीदी जाए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि सोना, चांदी और उसके साथ साथ पीतल, स्टेनलेस स्टील का जिक्र हमारे शास्त्रों में नहीं था, क्योंकि उस समय वो नहीं था। अब आज के समय में, हाल फिलहाल के वर्षों में प्रचलन में है। तो सोना, चांदी, पीतल, तांबा, इस तरीके के जो महंगे धातु हैं और जो कुछ थोड़े महंगे धातु हैं जो हम लोग अभी भी अफोर्ड कर सकते हैं, इस तरीके के धातु आप अपने दैनिक दिनचर्या में प्रयोग के या ओकेजनली जो आपको यूज करना है, आप कभी भी खरीद सकते हैं। इसमें राशियों का कोई बंधन नहीं है।
आज की तिथि में देखिए, जैसे हम लोगों ने राशि अनुसार भी चर्चा की, तो उसमें अमूमन सोना हर राशि के लिए सूट करता था। उसमें हम लोगों ने सबको बताया कि कोई ज्यादा मात्रा में खरीद ले, कोई कम मात्रा में खरीद ले, लेकिन सोना खरीदे जरूर, क्योंकि ये एक निवेश का भी बहुत अच्छा अवसर होता है। आप चाह करके भी बाकी पूरे वर्ष में निवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस समय परिवार के दबाव में, ऐसा हमारा संस्कार है कि इस समय आपको निवेश करना है, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके आप अपने खर्चों को काट करके निवेश करेंगे, जो आपको ही कहीं ना कहीं अल्टीमेटली सुरक्षा देने वाला है। तो निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार बहुमूल्य धातुओं में निवेश करे, उसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत, कोई बाधा नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।